ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖਾਸ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਰਾਜੇਸ਼ ਔਰ ਮਨਜਿੰਦਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਅਜੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਤਿਉਹਾਰ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੌਣਕ ਨਜ਼ਰ ਆਈ है। जी बिल्कुल गुरजोत, ये पहला ही दिवाली है जो कोरोना काल में पड़ रही है और जिस तरह से पिछले 15-20 दिन से एक बार फिर कोरोना का ग्राफ बढ़ा है, ऐसे में इस एहतियात के साथ ये जश्न भी है, त्यौहार भी है, लोगों को उनसे बचना भी है और बाज़ारों में रौनक है, खूब लोग घूम रहे हैं। और जो पीजीआई के विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी ये कहा था कि दिवाली के ऊपर एक बड़ी आशंका होगी क्योंकि बाज़ारों में भीड़ बढ़ेगी, लोगों की आवाजाही बढ़ेगी। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम सेक्टर 22 में मौजूद हैं और यहाँ जो है लोग इस वक्त उपहारों की ख़रीदारी कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि तरह तरह के जो मेवे हैं वो यहाँ पर सजाए गए हैं क्योंकि दिवाली का मौका है। लोग मिठाइयों में मिलावट का एक बड़ा डर रहता है, इसलिए ज़्यादातर लोग जो है सूखे मेवे खरीदने के लिए पहुँच रहे हैं। और सुबह सुबह अभी जैसे दिवाली शुरू हुई है और यहाँ पर शुरू हो गया है खरीदारी का सिलसिला, लोग उपहार खरीद रहे हैं क्योंकि मिठाई से इस बार लोग बचने की एक कोशिश कर रहे हैं। तो ये दिवाली को लोग उपहार के साथ एक शुरुआत करते हैं, आपस में जो है वो मिठाइयों का, उपहारों का, ड्राई फ्रूट्स का लेन देन होता है। तो ये बाज़ार जो हैं वो गुलजार हैं दिवाली के इस मौके पर। बेशक कोरोना है लेकिन फिर भी जो है दिवाली मनानी है, त्यौहार तो मनाना ही है, इसलिए लोग यहाँ पर जो है ख़रीदारी करने के लिए आए हुए हैं। सर, इस बार कोरोना है तो मिठाई की बजाय ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स चल रहे हैं। हाँ जी, ख़राब नहीं होता है ना जी, ठीक रहता है। हाँ जी, हाँ, खतरा नहीं है मिलावट। तो आप देख सकते हैं कि गुरजोत इस वक्त बाज़ारों में ड्राई फ्रूट्स का किस कदर एक क्रेज है और यहाँ पर अंबार लगे हैं ड्राई फ्रूट्स के और लोग ख़रीदने के लिए पहुँच रहे हैं। और दिवाली में दिन भर इन्हीं चीज़ों का चलन यहाँ पर रहेगा और खूब सारे लोग जो हैं अपनी दिवाली को जो है रंगत देने के लिए, स्वाद देने के लिए यहाँ पर तरह तरह की खरीदारी कर रहे हैं। बिल्कुल राजेश, अगर खास तौर पर गल भी करिए क्योंकि वेखण च भी अगर सजावट की गल करिए बहुत सोहने नजर आते हैं। अगर इन्हां मेविਆਂ ਦੀ ड्राई फ्रूट्स की गल करिए, वापस आ रही है मैं तुहाडे कोल दूसरे पासे मनजिंदर ने साडे नाल अमृतसर तो। सो मनजिंदर, बहुत ज़्यादा शुरू तो ही सुनते आ रहे हैं कि दाल रोटी घर दी ते दिवाली अमृतसर दी, किस तरह की अज दिवाली जिहड़ी है वेखण नूं मिल रही है? जी सच के श्री हरमंदर साहब जी की दिवाली अज दीपमाला करवाई जाऊगी। इतने देख सकते हो संगतां की जी आमद वधदी नज़र आ रही है कि लोग वड्डी गिनती के आ रही है कि दिवाली तो एक लैंड बन गई कि दाल रोटी घर की दिवाली अमृतसर की। क्योंकि श्रद्धालुओं का कहना है कि जो पंगत के लंगर बह के खाधा जाता है, तुसी जो मर्जी बाहरों खर्चे दाल फुलका जो सचखंड श्री हरमंदर साहब संगत पंगत बह के लंगर हाल के खाओगे वो वर्गा नंद कितने भी नहीं मिलता। श्रद्धालुओं के नाल असीं गलबात भी करांगे। श्रद्धालुओं का तो की कहना वड्डी आमद की जी है, श्रद्धालु आ रहे हैं। हाँ जी, की नाम है जी? कुलवंत सिंह जी। कुलवंत सिंह जी, की कहना चाहते हो दिवाली ते बंदी छोड़ है? हाँ जी, हाँ जी। सब तो पहला जो भाई गुरदास के पावन बोल हम छटम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट के मूर्त हर गोबिंद सवारी। छेवें पातशाह मीरी पीरी के मालक धन धन श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी महाराज जी ग्वालियर के किले तो अज के शुभ दिहाड़े 52 राजियां नाल रिहा करा के श्री अंमृतसर की पावन धरती से पहुँचना किया। और सरमोर जो सिख शख्सियत सन भाई गुरदास जी, बाबा बुढ़ा जी के प्रेरणा के सदका श्री अंमृतसर निवासियों ने सारे शहर में जगमग करना किया और दीवे जगाने किए। जिथे आप दीवे जगाने हैं उत्थे नाल ही पावन बोलने गुरबाणी दे दिवाली की रात दीवे बालीअन भी दिवाली की रात को असां दीवे बालने हैं। जिथे असीं बाहर दे दीवे जगाने हैं, कैंडल लाइट्स जगाउणियां हैं, उत्थे नाल ही हिरदे दे विच नाम का दीवा जगाउणा है जिसनों जप के जिदे अनलाइटमेंट हो जाएगी तो बाहर दे किसी दीवे की कोई जरूरत नहीं पै सकती क्योंकि अंदर प्रकाश है तो बाहर कोई गलबात नहीं। हिरदे विच प्रकाश होना चाहिए तो सारे पासे बंदा फिर खुश खुश रहिंदा है, चढ़दी कला च रहिंदा, हाई स्पीड च रहिंदा है। चाहे कोई भी बीमारी वरत जाए संसार में, ही विल बी इन द हाई स्पीड्स। जिस तरह के अजकल एक महान बीमारी चलती करोना जोड़ा कोविड-19 चल रहा है, कोई भी आ जाए सतगुरां दे पावन बोल प्रभ की सरन सगल पै लाथे, दुख बिन से सुख पाया, दयाल होवा पार ब्रह्म स्वामी, पूरा सतगुर धया। जोड़ा प्रभु की शरण में आ गया तो प्रभु वो अंग संग रहिंदा, वो सिर ते हथ दे के रखता है। बीमारी तो एक पासे है, कोई भी चीज़ वो लागे आ ही नहीं सकी क्योंकि जिस तरह के पावन बोल हैं गुरबाणी दे होर प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभु का सिमरन करन दुखों के जम नस जाते हैं। ये जो बीमारी आई है सत परमेश्वर वालों एक समझाना किया है, बंदे तू ठीक तरह बन जा तो ताकि इस जीवन का फायदा उठाया जा सके।
ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੈਲੋ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਲੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਬਰਸਟ ਵੱਜ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਕਰੀ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਘਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਖਾਣ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ, ਪੀਜ਼ੇ ਖਾ ਲਓ, 버ਗਰ ਖਾ ਲਓ, ਪਰ ਜੋ ਰੋਟੀ ਘਰ ਦੀ ਹੈ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਖਾਓ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਲੌਕਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਯੂ ਗੋ ਇਨ ਐਨੀਵੇਅਰ ਆਈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੰਬੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਅਖਾਣ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਉਸ 'ਤੇ ਟੁਕੇਗੀ ਵੀ ਘਰ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੀਪਾਵਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਗੁਰਜੋਤ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈ ਫਲੈਟਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਗਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਰਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਾਫੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਂਝੇ ਜੀ। ਮਨਜਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੌਕਿਕ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਵਡਭਾਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੀ ਰਾਜੇਸ਼, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਔਰ ਪੂਜਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਵਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦਾਰੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। बिल्कुल गुरजोत, देखिए जिस तरह से दिवाली आज है तो सुबह सबसे पहले लोग पूजा करते हैं। इस वक्त पूजा में ज़्यादा लोग मशरूफ़ होते हैं और उसके बाद बाज़ारों में भी निकलते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि ये प्रसाद की दुकानें हैं, लोग यहाँ पर प्रसाद लेने के लिए पहुँच रहे हैं और बाकायदा जो हैं दियों की मार्केट खूब सजी हुई है। आप देख सकते हैं कि दियों की ख़रीदारी यहाँ पर हो रही है क्योंकि जो मिट्टी का दिया है उसको ख़ास तौर पर शुभ मानते हैं। आपने मिट्टी के दिए लिए हैं, दिवाली पर ये खास होते हैं? हाँ जी दिए शुभ भी माना जाता है और हमारी भारतीय संस्कृति के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की समृद्धि के लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है। हम इसीलिए चाइनीज चीज़ों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कि इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो चाइनीज का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और मिट्टी के दिए हैं तरह तरह के आकार में और यहाँ पर अच्छे से अच्छे दीप यहाँ पर सजाए गए हैं। इस बार दीप की कैसी डिमांड है? दीप अब के जी लेकिन अच्छा पहले से अच्छा मान रहे हैं लोग, ले रहे हैं इसको कि पहले तो इतना ज़्यादा ले नहीं रहे थे, अब कुछ लोग ले रहे हैं। अच्छा है अभी अपना इंडिया का पैसा इंडिया में रहे, चाइना में ना जाए, हमारे देश तरक्की करे और बढ़े, हमारी तो ये गुजारिश है। जी बिल्कुल, ये स्वदेशी की भी बात है, शुद्धता और पवित्रता की भी बात है। तो कमोबेश ये है कि लोगों में एक इस तरह का एक विचार जो है वो आया है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त चंडीगढ़ के इस सेक्टर 22 में खूब सारी दुकानें हैं जो दिए हैं, प्रसाद है, मिठाइयाँ हैं। तो ये लोग आज दिवाली के इस मौके पर यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए पहुँच रहे हैं और जैसे जैसे दोपहर बाद और ज़्यादा यहाँ पर गुरजोत रौनक जो है बढ़ेगी, लोग आएंगे और मोमबत्तियाँ ख़ास तौर पर रंग बिरंगी घरों को सजाने के लिए, रोशनी करने के लिए ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। मोमबत्तियों की कैसी इस बार लोग मांग कर रहे हैं? ठीक है जी, मांग बढ़िया है जी, बिक्री है जी। तो मोमबत्ती भी लोग ले रहे हैं। आप दिवाली पे कैसी खरीदारी कर रहे हैं? बताओ ना, बोला क्या बोलूं अच्छी तरह से मतलब लाइट्स, कैंडल्स बस और पटाखे कुछ नहीं। पटाखे वाले नहीं इस खरीद। बार चंडीगढ़ में पटाखे बैन हैं तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है।
पोल्यूशन जो है नहीं, बिल्कुल नहीं होगा उससे। अच्छी चीज़ है। वैसे कोरोना है आजकल, थोड़ा सा रहना चाहिए और लोगों को थोड़ा डिस्टेंसिंग मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं लोग। करना चाहिए। बहुत लोग जो है मास्क लगाते नहीं हैं, आपने देखा होगा। लगाना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा समय चल रहा है ख़राब, तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ही है। बाकी दिवाली अच्छी है। पटाखे तो क्या है, पटाखे तो खाली शोर शराबा कान है ना, नॉइज़ पोल्यूशन हो जाता है उससे। अच्छा है ये, शांति से बन जाए, पीसफुली बन जाए। और आप सबको हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से, पूरे इंडिया को। थैंक्स सर। शुक्रिया। दीपावली का खास एक मौका है और आप देख सकते हैं कि ਬਿਲਕੁਲ यहाँ पर ਰਾਜੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਰਾਜੇਸ਼। बिल्कुल गुरजोत, देखिए दिवाली के मौके पर सजावट का बड़ा महत्व है, शुद्धता का महत्व है, पवित्रता का महत्व है और इसीलिए ये देखिए आप सजावट के लिए यहाँ पर खरीदारी हो रही है। लोग अपने घरों में नई चीज़ें ले जाना पसंद करते हैं। मैम, सजावट के लिए चीज़ें खरीद रहे हैं दिवाली की? हाँ जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली से सबके लिए। तो आजकल ये चल रहा है, कोरोना की वजह से डर लग रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके तो ये सोशल डिस्टेंस के से सामान ले रहे हैं। तो बाकी क्या है, सारे त्यौहार तो इस बार ऐसे ही चले गए, बस और क्या है। तो सजावटी सामान ज़्यादा ले रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इतना तो नहीं ले रहे लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सके तो उतना ले सकते हैं। थैंक। तो गुरजोत, आपने देखा जैसा कि बेशक लोग लगे हैं सजावट में, सज्जा में, खरीदारी में चल रही है ना राजेश, जिस तरह ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਦੀਵਾਲੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਬਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। बिल्कुल, देखिए गुरजोत, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से मार्च के आखिर में लॉकडाउन शुरू हुआ था, 3-4 महीने बिल्कुल तमाम चीज़ें बंद रही, तो लोगों के कारोबार प्रभावित हुए। जो लोग ताज़ा कमाने खाने वाले थे उनको सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि अभी बाजार खुले हैं लेकिन काम उतना नहीं खुला है। ऐसे में लोगों की दिवाली इस लिहाज से भी फीकी है। छोटे दुकानदार खासतौर पर प्रभावित हुए, हालांकि बड़े दुकानदारों का भी कामकाज ठप रहा, यानी कि बिकवाली बहुत मंदी रही, उस वजह से लोगों को दिक्कत आई। लेकिन अब दिवाली पर लोग अपने काम का सजा रहे हैं दुकानें, उम्मीद है कुछ बिका है, कुछ बिकेगा। लेकिन जो जिस तरह से पिछले 10-12 दिन से एक बार फिर कोरोना के केसेस बढ़े हैं, उससे एक और जो है आशंका, एक बार बेफिक्री होने लगी थी, लेकिन एक बार फिर से लगातार सिलसिला केस बढ़ने का शुरू हो गया है, तो एक आशंका बनी हुई है। ठीक है, दूसरे पासे ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਾਜੇਸ਼, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਸਜਾਵਟ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਰ ਕੋਈ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਾਕਈ ਵਡਭਾਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਥਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਦੀ ਛੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਵੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸਬਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਗੇ ਮੌਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਬਖਸ਼ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਔਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੀਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਪਾਈਏ।